एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने 15 अगस्त को सिद्रा जम्मू के 2 घरों से मिलने वाली 6 लाशों के मामले पर प्रेस ब्रीफिंग दी। एसएसपी जम्मू ने बताया कि नूरुल हबीब, सकीना बेगम, सजाद अहमद, नसीमा अख्तर, रुबीना बानो और जफर सलीम की मौत कैसे हुई और ये सारी साजिश कैसे रची गई। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान की। 6 अगस्त के बाद दोनों ही घरों में सीसीटीवीज थे, उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है ताकि कोई भी फुटेज कवरेज उसकी ना हो सके। दूसरी चीज़, इन्होंने एसीज का टेम्परेचर काफ़ी कम रखा था, ये उस टाइम में भी हमने मौके पर जाकर देखा था ताकि जो है बॉडीज डिकम्पोजिशन होने में थोड़ा सा वक्त लगे। तीसरी चीज, इन्होंने फ्रेग्रेंस के लिए डिस्पेंसर्स लगा रखे थे ताकि जो परफ्यूम है, सेंट जो है वो हवा में फैलती जाए और जो फाउल स्मेल है वो बाहर ना आए। चौथी चीज, इन्होंने ये सारी चीजें छुपाने के लिए डाइपर्स का इस्तेमाल किया था जो कि हर एक डिसीज्ड की बॉडी में था। बॉडीज एक्सक्रीट जब कुछ करती हैं उसकी एक स्मेल होती है, उस स्मेल को छुपाने के लिए इन्होंने ये वाली चीज़ का एक इस्तेमाल किया, डाइपर्स का, जो कि मेडिकल बिल्स भी हमारे पास उस चीज़ के मौजूद हैं और सीसीटीवी कवरेजेस हैं और कॉल डाटा रिकॉर्ड्स भी उन चीज़ों के हमारे पास मौजूद हैं। नूरुल हबीब ने अगस्त के महीने में जलंधर के एक वेंडर के पास अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए कुछ जिम का सामान ऑर्डर किया था। 13 अगस्त को ये वापस वेंडर को कॉल करते हैं जलंधर में और कहते हैं कि हमें इस सामान की अब जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और हमें ये सामान अब बिल्कुल नहीं चाहिए, तो कृपया करके ये अपना सामान आप अपने पास ही रखें। 14 तारीख को हमारे हिसाब से, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सकीना की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो बाकी 3 लोग बचे थे जिसमें नूरुल हबीब, सजाद अली और रुबीना, ये शहर के नॉर्थ में जो सिटी में आते हैं कुछ और मेडिसिन लेने के लिए अपनी नैनो कार में और उन मेडिसिन को लेके वापस चले जाते हैं। इसके बाद ये जोमेटो के थ्रू उसी दिन दोपहर को कुछ फूड पैकेट्स ऑर्डर करते हैं पहलवान स्वीट्स गांधीनगर जम्मू से, और डिलीवरी बॉय को ये बताया जाता है, उसे बोला जाता है कि हमारे घर में कुछ कोविड के केसेस हैं तो काइंडली आप घर के अंदर ना आए, आप बाहर वेट करें, हमें सिग्नल कर दें, आप हमें कॉल कर दें, उस कॉल के बेसिस पे हम बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने पैकेट्स वहां से इकट्ठे किए। 14 तारीख की शाम को इन्होंने फिर एक बार संजीव कुमार को अपने घर में बुलाया और जैसे कि नॉर्मली अगर कोई पेशेंट बीमार होता है, कानून लाज को फिक्स करने के लिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए उस चीज़ की मदद ली। 15 तारीख को सुबह तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से रुबीना की भी डेथ हो गई थी। लास्ट टाइम इन्होंने संजीव कुमार को अपने घर पे बुलाया, जिनको इल्म नहीं था कि ये किस लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो उस टाइम तक यही सोचते रहे कि शायद ये इनको ठीक करने के लिए है। और जो नैनो कार है उसमें ये 2 लोग बैठे घर के बाहर और एक बार फिर से मेडिकल एडवाइस ली और बोला कि हमारे कैनूलास को, नए कैनूलास को एक बार फिक्स कर दें। 15 तारीख की शाम को हमारी तफ्तीश के हिसाब से इन 2 लोगों की भी डेथ हो गई थी। और जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी कि 16 की तारीख की शाम को हमें कॉल रिसीव होती है। अभी कुछ रिपोर्ट्स आना एफएसएल की बाकी हैं, बाकी भी चीज़ों पे हम कुछ काम कर रहे हैं जो तफ्तीश के बाद हम आपसे शेयर कर लेंगे। जिला कुलगाम के पहाड़ी इलाके वटू, असनूर, टंगमर्ग इलाकों में आज बादल फटने के वाकये से काफी तबाही मच गई। बादल फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मकामी नहर में ज्यादा पानी आने से बागात में मकानात भी सैलाबी पानी में दाखिल हो गया। अगरचे किसी जानी नुकसान की इतला नहीं, ताहम महकमे माल और रूरल डेवलपमेंट की टीमें मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और फौरी इमदाद की पेशकश की। इलाके में मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है जबकि मेवा बागात तबाह हो गए हैं। गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। इंतजामिया ने तकरीबन 30 खानदान को मकामी स्कूल में मुंतकिल किया है और उन्हें फौरी मदद भी फराहम की गई है। सेबों को भी नुकसान हो गया
तकरीबन मक्की की फसल जो ख़त्म हो गई और सेबों का जो है फसल है वो ख़त्म हो गया है। बहुत अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, तो अल्लाह ताला ही इसका बेहतर अंजाम क्या है हमारे लिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने यहाँ पर बर वक्त पहुँच के इस वक्त देखा कि कहाँ क्या हुआ है। इसके बाद तो अल्लाह ही हाफ़िज़ क्या होगा। इनसे अपील है कि ये यहाँ के जो मुलाजिम हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी लोकल तमाम डिपार्टमेंटों को मुतहरिक करें कि वो यहाँ आए, किस डिपार्टमेंट की क्या कमजोरी है, कहाँ से क्या हुआ है। सारी आए वनकस मौका पे सारी मगर इंसाफ बंद अस गो नौकसान गसन क्या सोंद कल तन हदस यप सोरे आव अस गड़ गड़ गसन तबाह वोट गसन तबाह यप खोता बच जोश तम मे कुने जन वन जाने या मे हमसाय बह क्या कर कुने जन मे खानदार बेश मे कर फोन मे मे कर मदद यम आए मे मदद अम नीस बह कड़ित मे हार्टस प्राम मे गो हार्ट से खबर कि बह पेस अतनी। इस बाढ़ की वजह से हमें करीब 150 लोग जो हैं यहाँ से सेफर प्लेस पर शिफ्ट करने पड़े, जिनके लिए हमने कुछ माली मुआवनत या दूसरी जो है जो इमदाद है वो हमने फराहम की हुई है। और साथ में जो है उनको हमने यहाँ सेफर प्लेस जो है एकलव्य स्कूल है वहाँ शिफ्ट किया है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर जो है ये सब कार्रवाई की गई है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ तहसीलदार हेडक्वार्टर भी मौजूद हैं, साथ में जो है नायब तहसीलदार साहब भी वहाँ के टंगमर्ग के मौजूद हैं। और हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी यहाँ हमें इस मुश्किल घड़ी में जो है हमारा साथ दिया। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने एक 14 साला स्कूली तालिबा के अगवा और इस्मत दरी की कोशिश के इल्जाम में स्कूल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डूरू पुलिस ने मुंसिफ कोर्ट डूरू में मुलजिम को पेश किया और बस ड्राइवर की 10 दिन की रिमांड हासिल की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज 56 साला मुलजिम ने स्कूल में बस को घने जंगलात में रोककर तालिबा से बदतमीजी शुरू कर दी। लड़की की चीखों पुकार से मकामी अवाम ने पुलिस को इसकी इतला दी। मकामी लोगों की इतला के बाद एसडीपीओ डूरू डॉक्टर ईशान गुप्ता की सरबराही में पुलिस टीम ने कोट फॉरेस्ट रेंज वेरीनाग के जंगलात से स्कूली बस ड्राइवर की कोशिश को नाकाम बनाकर लड़की को बचा लिया था और बस ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मकामी लोगों ने निजी स्कूलों की बसों में तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए स्कूल स्टाफ की मौजूदगी को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के मकामी लीडरों की पहली मीटिंग दिल्ली में हुई। मीटिंग के बाद लीडर ने कहा कि हम सब आजाद के फैसले से खुश हैं और जल्द ही एक नई कौमी पार्टी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करेंगे, जिसका जश्न दिल्ली में मनाया जाएगा। और यही आज़ाद साहब ने कहा पार्टी उनकी बनेगी और पहले हम शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे और आने वाला इलेक्शन जब भी होगा मजबूती से लड़ा जाएगा और आज़ाद साहब ने जो वहाँ काम किए हैं वो लोगों के सामने हम रखेंगे और जो टिप्पणियाँ की हैं हम उस पर अब कमेंट नहीं करना चाहते। हम अब जीत के ही जवाब देंगे, जिसको भी हमने जवाब देना है। जम्मू कश्मीर से हम जीत के आएंगे और दिल्ली में जश्न होगा और दिखाएंगे सबको कि कैसे जीता जाता है इलेक्शन। जो लोग कहते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, इंदिरा गांधी जी ने एक युवा चेहरे को अपनी कैबिनेट में लाया। क्यों? क्योंकि आजाद साहब में वो क्वालिटी थी, क्षमता थी। तो कहिए इंदिरा गांधी जी का फैसला गलत था? राजीव गांधी जी को इन्होंने मेंबर लाया जब यूथ कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। तो आजाद साहब का कंट्रीब्यूशन पूरे देश में रहा है। कर्नाटक आपके पास मिसाल है, पंजाब है और कई राज्य हैं जहां आजाद साहब को जब भी ड्यूटी लगी। आज तो ऐसे इंचार्ज हैं जो जहां बेचते हैं हार के आते हैं और फिर भी जो है आगे अपने पदों पे रहते हैं। आजाद साहब ने यही अपने पत्र पे भी लिखा कि हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। 8 साल में आप 25 सीटें हार गए, 25 स्टेट्स हार गए। अब जम्मू कश्मीर का भी वो हाल होता। तो इसलिए साहब ने फैसला लिया है कि हम वहां अब लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की तरफ से